जय हिंद। आज रीजनिंग का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वर्गीकरण। ठीक है, इसको बिल्कुल एकदम आसानी से और सहज तरीका से समझेंगे। ठीक है, कि रीजनिंग हल सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। अर्थ हो गया इसका बांटना। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया? बांटना। ठीक है, यानी अलग अलग कर देना। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? इसकी पहचान। पहचान कैसे करेंगे इसका? अन्य तीनों से अलग रहेगा ये। ठीक है, अन्य तीनों से अलग रहेगा। टेंशन मत लीजिए, आगे चल करके जब इसमें सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसमें, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना 3 गो टॉपिक याद रखिए। अर्थ होता है वर्गीकरण का बांटना। ठीक है, पहचान इसकी है अन्य तीनों से अलग रहेगा। ठीक है, और प्रकार, ये वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार ये कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है शब्द, और दूसरा है अक्षर, और तीसरी है संख्या। ठीक है, 3 प्रकार के होता है, शब्द, अक्षर और संख्या। आप बचपन में जब क्लास 1 या 2 में रहे होंगे, ठीक है, गदहिया गोल में रहे होंगे, तो टीचर आप लोगों से क्या करने के लिए देता था? क ख ग घ ABCD और गिनती याद करके आना। आया समझ में? क ख ग घ ABCD और 1 2 याद करके आना। बस वही चीज आपको पढ़ना है। क ख घ, ठीक है, यानी शब्द, ABCD यानी लेटर माने अक्षर, ठीक है, और संख्या यानी नंबर। ठीक है, 1 2, बस यही चीज आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और देख लीजिए। अर्थ वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, बांट देंगे एकदम बिल्कुल। पहचान कैसे पहचान करेंगे? ये अन्य तीनों से अलग रहेगा। जैसे 4 गो बहुविकल्पी होता है, उसमें विकल्प 4 गो होता है, 3 गो एकदम सेम सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन एगो सबसे अलग रहेगा। ठीक है, ये उसकी पहचान हो गई। और प्रकार 3 टाइप के होते हैं, शब्द, अक्षर और संख्या। क ख घ ABCD और गिनती। आए समझ में? कोई दिक्कत? इसके देखिए बाबू, इस पर सवाल आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर शब्द, आप पहला चीज क्या पढ़े थे? शब्द। क ख ग में पहला चीज क्या पढ़े थे? शब्द पढ़े थे। ठीक है, वर्ड। ठीक है, तो वर्ड शब्द में आपको वर्गीकरण में क्वेश्चन कैसे देगा? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांट कर लिखिए। विषम का मतलब जो सबसे अलग हो। ठीक है, पहचान, वर्गीकरण का पहचान आपको क्या लिखवाए थे? ये जो तीनों से अलग हो। ठीक है, अन्य तीनों से अलग हो। आप पढ़िए ध्यान से, आप पढ़िए, इसको तुरंत समझ में आ जाएगा। शब्द में इतना याद रखेगा, इसमें केवल शब्द ही देगा। ठीक है, क ख ग से जितना वाक्य बनेगा सिर्फ वही देगा, शब्द ही देगा बस। ठीक है, देखिए बोल दिया है कि पहला ऑप्शन है आम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दवा, तीसरा ऑप्शन है संतरा, और डी ऑप्शन है सेब। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग कौन है? आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो आम, संतरा और सेब तीनों फल है, इसमें सबसे अलग कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दवा। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है ना, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रतौंधी, टेनिस। ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला है वॉलीबॉल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है रतौंधी, और चौथा है टेनिस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये वॉलीबॉल क्या है? खेल है। फुटबॉल भी क्या है? खेल है। और टेनिस भी क्या है? खेल है। तो इन चारों में सबसे अलग कौन है? ठीक है, तो रतौंधी एक रोग है जो तीनों से अलग है, और यही ऑप्शन करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अगला हमारा ऑप्शन है, देखिए, गेहूं, सरसों, जौ, मक्का। इसमें से सबसे अलग आपको कौन दिख रहा है? ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गेहूं क्या है? खाद्यान्न फसल है। जौ क्या है? खाद्यान्न फसल है। और मक्का भी खाद्यान्न फसल है। लेकिन सरसों क्या है? तिलहनी फसल है। कोई दिक्कत? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा, जो सबसे अलग है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? अक्षर, ठीक है, वर्गीकरण में दूसरा नंबर है अक्षर। ठीक है, अक्षर को लेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी ABCD। अक्षर में सिर्फ क्या आएगा? ABCD ही आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें छांटना है। वर्गीकरण का हमारा वही रहेगा। ठीक है, सूत्र हमारा वही रहेगा। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, और अन्य तीनों से अलग रहेगा। ठीक है, तो इसका देखिए दूसरा क्या है? अक्षर है। अक्षर में आप देखिए तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ABC। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है DEF। ठीक है, और C नंबर ऑप्शन है IJK। ठीक है, और D नंबर ऑप्शन है AZB। ठीक है, आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें प्लस 1 किया है। एगो A में प्लस 1 करेगा तो B, और B में 1 जोड़ेगा तो C, यानी ABC। इसमें DEF IJK। ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं। कोई दिक्कत? लेकिन चौथा क्या बोला है? A पर से Z आता है? नहीं। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, यानी तीनों से अलग है यही। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़े। ठीक है,
देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आई के यम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ए सी ई, और सी ऑप्शन है जेड एक्स वाई, और डी ऑप्शन है एम ओ क्यू, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के, यानी एक शब्द क्या किया है, छिपा दिया है, ठीक है। के बाद क्या आता है यल, उसके बाद यम, यानी एक एक शब्द छिपा रहा है। देखिए ध्यान से ए बी सी, इसमें भी एक शब्द छिपा दिया है। सी के बाद आना चाहिए डी, तो एक शब्द छिपा के दे दिया ई, इसमें एक शब्द छिपा दिया। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक एक शब्द इसमें छिपा दिया है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों एक तरफ मिल रहे हैं तो तीसरा का ढूंढिए जो इन्हीं के जैसे मिल रहा हो, आया समझ में। तो देखिए जेड, जेड अब तो जेड के बाद समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला ये तो यम यन, देखिए इसमें छिपा दिया है, और ओ के बाद पी आना चाहिए इसमें क्यू, यानी ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। एक एक शब्द इसमें क्या किया है, छिपा दिया है, एक एक लेटर इसमें क्या किया है, छिपा दिया है। तो वही तो आपको ढूंढना था, जो एक जैसे मिले उनको छोड़ देना है, जो सबसे अलग हो, जैसे जेड एक्स वाई ये सबसे अलग है, इसको मारिए सही एकदम, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, लेटर समझ में आया, अक्षर समझ में आया, जो सबसे अलग रहता है उसी को पहचानना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। अगला देखिए ऑप्शन नंबर ए बी है आई जे के, सी नंबर है जे के यल, ठीक है, और डी नंबर है जे यम ओ, ठीक है। तो आप गौर से देखकर बताइए कौन सा इसमें से सही है, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जे एम ओ यही सही है, ठीक है। तो देखिए आपको बोला ए बी सी एक जैसे हैं, ठीक है, एक एक जोड़ दिया, इसमें देखिए आई जे के एक जैसे हैं, आई जे के एक एक इसमें भी जोड़ दिया है। उसके बाद यल जे रहेगा, यहाँ पर जे के यल है, जे के यल, ठीक है, ये भी एक जैसे है। और डी ऑप्शन है जे एम ओ, कोई इसमें बैठिए नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे अलग यही है, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। एक और हम देते हैं इसमें का, देखिए आप ऑप्शन देख के तुरंत मार सकते हैं, धाय दे, ठीक है, सही आंसर। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है जेड एक्स वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आई के यम, सी नंबर है जे एल यन, ठीक है। डी ऑप्शन है यम ओ क्यू, ठीक है। तो देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। ये जे है, यल है और यन है, ये है आई, ये है एक्स, ये है जेड, ठीक है। तो ऑप्शन अब देख करके एक बार पढ़िए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, ठीक है। देखिए कैसे ये सबसे अलग है, बाकी सबको देखिए तो क्या बोला, आई जे के यल यम, यानी एक एक शब्द छिपा दिया है, ठीक है। आई जे के यल यम, इसमें भी एक शब्द छिपा है, जे के यल यम यन, एक एक शब्द छिपा दिया इसमें, इसमें भी एक शब्द छिपा है, यम यन ओ, यन छिपाया है, ओ के बाद पी और क्यू, एक एक शब्द इसमें छिपा दिया है। लेकिन इसमें कोई तालमेल नहीं बैठा है, इसमें देखिए इसमें कोई तालमेल नहीं बैठा है, जेड एक्स वाई कोई तालमेल नहीं, यानी सबसे अलग यही है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अब लगभग लगभग आपको लेटर भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लेंगे इसमें का, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब आपको एक तरह से और दे सकता है, ठीक है, उसको समझिए। जैसे दे दिया आपको ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया बनाना, बनाना, ठीक है। सी ऑप्शन दे दिया चिली, ठीक है। और डी ऑप्शन दे दिया मैंगो। तो आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, चिली मरीचा, ठीक है, कोनो दिक्कत। देखिए एप्पल क्या है, फल है, बनाना क्या है, फल है, और मैंगो भी क्या है, फल है, ठीक है। यानी ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सबसे अलग है। कोई दिक्कत। अगला है हमारा संख्या, ठीक है, यानी नंबर, ठीक है। नंबर ये तीसरा है, तो संख्या में हमारा सिर्फ 1 2 यानी 1 2 3 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसमें दिए गए आपको क्या करना है, नंबर यानी संख्या में से छांट करके लिखना है, ठीक है, जो सबसे अलग होगा।
ठीक है, ट्रिक भी अपना वही रहेगा, जो सबसे अलग हो वही हमारा सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए है 4 है, ऑप्शन नंबर बी है 9 और ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 20। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए ना क्या है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 का वर्ग 4 और 2 के बाद क्या आएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, लेकिन 20 किसी का वर्ग है नहीं है, तो यही होगा इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? तो इसमें संख्या में यानी नंबर में सिर्फ आपका वर्ग ही पूछ सकता है। ठीक है, वर्ग से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो आप लगभग 20 तक वर्ग याद करके रखिएगा। ठीक है, 20 तक वर्ग आपको याद होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 121, ऑप्शन नंबर बी 144, ऑप्शन नंबर सी 155 और डी है 169। ठीक है, तो आपको इसमें से छांट करके लिखना है कि सबसे अलग कौन है। ठीक है, 121 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 12 का वर्ग होता है 144 और 155 किसी का वर्ग होता है नहीं, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आप यहीं से मार सकते हैं, जबकि 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। ये तीनों एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सबसे अलग है, तो यही तो हमको चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सबसे अलग है, तो यही हो गया करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अब लगा लेंगे, संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और तरीका से पूछता है संख्या, जैसे पहाड़ा में पूछ देगा। ठीक है, पहाड़ा में कैसे पूछ देगा, देखिए तो ध्यान से। हालांकि ये बहुत कम पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको दुइये के पहाड़ा में से उठा करके पूछ दिया, 2 दूनी के 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, 8 और ऑप्शन नंबर डी कुछ मान लीजिए अलग दे देगा, जैसे मान लीजिए दे देगा 9। ठीक है, तो बहुत लोग खोजने लगेंगे कि तो वर्ग में जाएगा। ठीक, 4 क्या है, 2 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए 4 क्या है, 2 का वर्ग है। 6 क्या है, किसी का वर्ग नहीं, तो यही मार देंगे, करेक्ट आंसर होगा। 9 तो है वर्ग 3 का। अरे बबुआ एगो ध्यान देख के बताओ, कोई एक ही ना होना चाहिए अलग सबसे, तो आप देखिए ना ध्यान से, 6 किसी का होता है वर्ग, नहीं होता है, और जबकि नीचवा का है 8 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा का आपको टेबल में चलना है, पहाड़ा में चलना है, छोटका बचवा की तरह। कोनो दिक्कत आया समझ में? अब देखिए किसके पहाड़ा में का है, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। कोनो दिक्कत? जबकि 2 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, लगभग आपको समझ में आ चुका होगा, वर्गीकरण का चैप्टर पूरा खत्म। कौन अब तीनों से एक एक क्वेश्चन लिए हैं, अब देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि दिए गए सब विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर और संख्या चुनिए। ठीक है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसमें ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है बस, स्कूटर, कार, साइकिल। आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा सबसे अलग लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो बस, स्कूटर, कार, इस सब में क्या पड़ता है, तेल पड़ता है। ठीक है, ऑयल पड़ता है, लेकिन साइकिल में क्या होता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, अपनी सवारी साइकिल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें छांट कर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपके लिए है। लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, तांबा, कौन सा सबसे अलग लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए लोहा, एल्युमिनियम और तांबा क्या है, धातु है, जबकि लकड़ी क्या है, अधातु है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला नंबर क्या है, अक्षर। ठीक है, अक्षर का हम देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ACE। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद बी आता है। ठीक है, बी के बाद क्या आता है, सी यानी +1 किया है। ठीक है, CDE यानी +1 जोड़ दिया इसमें। ठीक है, एक एक जोड़ दिया है, आया समझ में? एक एक क्या किया है, जोड़ दिया, ABC, सी के बाद D और ई आता है, एक एक मैंने क्या किया, छिपा दिया है। ठीक है, इसमें भी वही किया है, GHIJK, एक एक छिपा दिया है। और इसमें से क्या किया है, JK छिपाया है, यम इसमें नहीं छिपाया। देखिए जे में क्या किया, जे के छिपा दिया, लेकिन यम को छिपाना चाहिए, यन यहाँ पर होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर सी है। कोई दिक्कत? बाकी सब में 1 प्लस किया है, एक प्लस किया, एक आगे बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत? अब आते हैं संख्या पर। ठीक है, संख्या देखिए 128 और 148, 139 से 164, 156 से 181, 177 से 201। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, आप जोड़िए।
कितना अधिक है 148, कितना जोड़ दिया है प्लस 25 जोड़ा है तो 48, 148 आया। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें भी 25 से जोड़ दिया है। ठीक है, 25 जोड़ दिया है, इसमें भी क्या किया है 25 जोड़ दिया है। ठीक है, तो 25 25 यानी तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर जोड़ ध्यान से अगर जोड़ेंगे तो 77 और 3 कितना होता है 80, 77 3 80, 3 इसमें मिल गया और 20, 100 हो जाएगा, 200 पूरा हो जाएगा और एक इसमें का कितना हो गया 24। ये सब कितना कितना है 25 25 है, लेकिन इसमें 24 जोड़ा है। तो आप बताइए बाबू कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, ये तीनों 25 25 एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे अलग होना है वही ना मारना है हम लोग को। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?